अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये मेरी जो वीडियो है ये बेसिकली फ़ीडबैक वीडियो है, जो कि कमाल हुसैन साहब ने और अ, हसान साहब ने रिक्वेस्ट करी है स्पेशल। तो आई थिंक आई रिमेंबर कि शायद मैं सही नाम ले रहा हूँ। तो ये है रिगार्डिंग बिजनेस रीडायरेक्शन प्रोग्राम, जो कि 18 और 19 फरवरी को आप लोगों ने कंडक्ट किया। और उसका जो एक एक वन लाइनर अगर मैं बोलूँ कि, और ये सच, मतलब ये सच फीडबैक मेरी तरफ से कि मतलब थोड़ा सा मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। यानी कि ठीक होता है तो ठीक ही कहता हूँ, गलत होता है तो भाई साफ क्लियरली बता दें। तो बाय हार्ट माय फीडबैक इज़ कि ये आपने आपने जस्ट अपने जो है ना वो समझ लें कि एक जो सीक्रेट्स होते हैं ना, जो नॉर्मली हमारे यहाँ कोई शेयर नहीं करना चाहता, तो वो आपने शेयर करेंगे बेसिकली। जो आप लोगों ने हमारे खाई हैं पास्ट में, आपने उसको एक प्रोग्राम में डाल के और इसको जो है वो बेचा तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि 10,000 इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है जो चीज़ आपने बताई। मकसद भी यही था कि कहीं से हमें कुछ इस तरह की, मैं अपना बताता हूँ आपको मोटिव के, चूँकि पीछे काफ़ी एक एम्प्लॉयमेंट का बैकग्राउंड है, तो हमें नहीं आता बिजनेस करना, साफ सी बात है। ठीक है ना। तो इस प्रोग्राम ने ग्राउंड ब्रेकिंग जो है वो एक माइंडसेट को डेवलप किया। जो आपका फीडबैक अगर वन लाइनर फीडबैक है, अंडरस्टैंडिंग अबाउट द बिजनेस, पढ़ते तो आए हैं, कॉमर्स का बैकग्राउंड है, एमबीए मार्केटिंग की हुई है, बट जो पर्सपेक्टिव आप लोगों ने दिए ना प्रैक्टिकल ग्राउंड्स के ऊपर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ये कि हम अभी कौन से स्टेज पे हैं और हमें जाना कहाँ पर है, और एज अ बिजनेस ओनर ने बेसिकली क्या करना है, ताकि वो हर वक्त, जो हम लोग ऑपरेशंस में लगे रहते हैं, मैं अगर अपनी बात करूँ, हर वक्त ऑपरेशंस में लगे रहते हैं, कभी सेल्स हो रही है नहीं हो रही वो भी खुद करनी है, टीम को भी खुद देना है, क्लाइंट को भी खुद मुंह देना है, फिर क्लाइंट की कम्युनिकेशन, काफ़ी जो है ना वो समझ लें कि चीज़ें दिमाग में तो थी, स्कैटर्ड थी। कुछ पता नहीं था कि अभी इस चीज़ को करें क्या होगा, पहले किस चीज़ को करें बाद में किस चीज़ को करें। तो यू पीपल हैव, मतलब आप लोगों ने कनेक्ट डॉट्स जो इधर उधर थे ना, उनको एक आपने एक सीक्वेंस में बताया है कि भाई ऐसे करना है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस प्रोग्राम। और मेरे हिसाब से शायद इसकी कॉस्ट इससे कहीं ज़्यादा होनी चाहिए, और ये तो कोई कॉस्ट ही नहीं है। आई थिंक मेरा ख्याल है कि जो कॉस्ट आप लोगों ने चार्ज की है इसकी, तो वो मेरे ख्याल है शायद जो इसका कंटेंट था वो कहीं ज़्यादा जो है वो वैल्यू करता है। सेकंड ये कि जो क्लैरिटी थी कंटेंट की, और बार बार जो रिपीट कर रहे थे वो बहुत अच्छा था। और दूसरा ये कि जो लिखवाया है ना आपने, ये बहुत अच्छा था, इसको प्लीज़ कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है, इसमें बंदा जब होता है ना इधर उधर रिटेंशन जा रही होती है, क्योंकि लाइव सेशन है, होता है समटाइम थोड़ा सा फटीक हो जाती है, तो जब आप कहते हैं बार बार लिखें लिखें, तो हम दोबारा से इन्वॉल्वमेंट आ जाती है उसके अंदर। तो ये सबसे अच्छी चीज़ थी इसके अंदर कि आप बार बार जो है वो लिखवा रहे थे। जो आपने पर्सनल फाइनेंस गोल्स बताए वो बेहतर था। मज़ीद जो है इसमें और इम्प्रूवमेंट की जा सकती है कि अगर कोई इसी के अंदर ही ना कुछ फार्मूले वगैरह दे के कुछ, यानी कि जिससे आपके सवालात में मे बी के कुछ कमी आ सकती है। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपने बताया कि भाई ये आपके मेन प्रोडक्ट्स ये हैं, उन मेन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है कितना शेयर उसका जा रहा है, और फिर अगर सर्विस बिजनेस है और अगर क्लाइंट बेस्ड है तो वो एवरेज एवरेज जो लाइफ टाइम वैल्यू है क्लाइंट्स की, उसमें थोड़ा सा डाला जा सकता है इसके अंदर कि भाई एक ने कहा कि भाई मेरे तो 1,000 प्रोडक्ट्स हैं, और थोड़ा सा अगर उसको कंटेंट को अगर आप डालना चाहते हैं इसके अंदर, तो मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा रिलेट करेगा। क्योंकि एक दो जगह जो है ना, कुछ दो 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 तीन लोग थे जो कि जो है वो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के थे, उनके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा थे, तो थोड़ा सा शुरू में आई फील, मैं जस्ट आपको जेन्युइन अपना बता रहा हूँ कि आई फील कि वो ये शायद वो समझ रहे थे कि यार ये जो है ना, ये ज़्यादातर उनको फेवर कर रहे हैं जो कि ई कॉमर्स और इस तरह की सर्विस डिजिटल मार्केटिंग इस तरह की चीज़ है। लेकिन वो बाद में जाके जब आपने उनको कवर अप किया, तो आई थिंक कि अगर वो चीज़ भी इसमें शामिल हो जाए तो अच्छा रहेगा। गोल्स बेहतर था। गोल्स के बारे में एक एक चीज़ को बताना। एक पेज नंबर 8 पे है टाइम कॉस्ट क्वालिटी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने जैसे समझाया
उसके बारे में अगर मज़ीद कुछ और पॉइंट्स इसमें ऐड कर दें तो ज़्यादा जो है वो बेहतर हो जाएगा और कंटेंट आपका मतलब आने वाले लोगों को मैं तो मुझे तो बड़ा क्लियर है कि क्या है मतलब एक एज इन राइटिंग फॉर्म में भी आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद सबसे जो ज़बरदस्त चीज़ थी इसके अंदर वो थी बिजनेस कॉम्पिटेंसी असेसमेंट। यानी कि आपने जो है वो मतलब यानी कि पूरा बिजनेस जो है ना उसका एक बर्ड आई व्यू दे दिया आपने सारे डिपार्टमेंटल वाइज मार्केटिंग सेल्स ऑपरेशन और हाउ द ओनर इज रिलेटिंग टू ईच डिपार्टमेंट। इन डिपार्टमेंट्स की अहमियत का पता चला कि भाई ये तो पूरे पूरे डिपार्टमेंट्स में होने चाहिए आपके बिजनेस के अंदर जो कि ग्रोथ के लिए मेरे ख्याल है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इनकी जो हमारी जर्नी है ना आगे आने वाले इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा कोशिश हमारा काम है। लगता यूं है महसूस ऐसा होता है कि आगे आने वाले जो जो हमारी जर्नी है अगर उसमें कई कई साल लगने थे ना तो उसको इन पॉइंट्स को अगर हम यूज़ करेंगे तो वो काफ़ी जो है वो अ, मतलब उसमें जो है ना वो काफ़ी बेहतरी हो जाएगी। रिगार्डिंग पीपल मैनेजमेंट जो आपने रोल टास्क की बात करी एक्चुअल ग्राउंड के ऊपर आपने कहा भाई गूगल वूगल को साइड पे करें लिखें उसको कि जो आप समझते हैं कॉम्पिटेंसी एट्रीब्यूट स्किल्स। आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो द टेक अवे बिकॉज अगर आप गूगल सर्च करते हैं या जो पहले जो मैनेजमेंट की पढ़ाइयाँ करी हैं उसके अंदर इवन ये कि एचआर का कोर्स भी लिया है उसके अंदर भी इस ये एक नया पर्सपेक्टिव है जो कि प्रैक्टिकल ज़्यादा हमारे यहाँ जिस तरह का चल रहा है ना सीन उसमें ज़्यादा जो है वो इम्प्लीमेंट होता है। प्रैक्टिकल स्टेप्स आपने बजाय बताया बजाय इसकी कि बुकिश बातें नहीं करी आपने कहा भाई जो करते हो वो लिखो। ये बहुत अच्छा जो है ना वो एक पॉइंट था मेरे ख्याल से। यूजुअली जब बिजनेस ग्रोथ में होता है तो हायरिंग के साथ हायरिंग का आपने मसला बहुत अच्छा किया फायरिंग को भी बहुत आपने बेहतर एक बताया है कि भाई अगर कोई इस तरह की चीज़ है तो उसको बजाय इसके कि टाइम वेस्ट किया जाए पूरा प्रोसेस आपने दे दिया स्टेप बाय स्टेप कि भाई ये स्टेप है पुराना बंदा है तो ये है नया बंदा है तो ये है और ये इंटीग्रिटी वाले इश्यूज हैं तो फिर जो है वो फौरन अल्लाह हाफिज बड़ा क्लियर कट आसान पाकिस्तानी जबान में समझ में इसमें आपने इनके उस चीज़ को फोर्स किया। और जो बात आपने करी आइडेंटिटी ड्रिवन बिजनेस इनकम ड्रिवन बिजनेस फाइनेंशियल फ्रीडम और लेजेसी आई थिंक ये चीज़ मैंने तो कभी नहीं पढ़ी कहीं पर भी। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रेजेंट करा है इसको और रियलाइज़ करवाया कि वेयर यू वांट टू गो। ठीक है। तो ये जो है वो ये काफ़ी बेहतर था। स्टेजेस आपने बताए इसके साथ साथ इसको बेहतर करने के लिए कुछ आपने कहा था ना जैसे टेम्पलेट्स तो अगर टेम्पलेट्स हो जाए और एक चीज़ और हो सकती है इसमें एक जो जो फीडबैक है वो ये है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रहा था ना अगर वो पहले दिन ही बन जाता तो थोड़ा हम लोग भी ना एक दूसरे के साथ इंगेजमेंट ज़्यादा हो जाती है हमारी जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं हम लोग आपस में एक दूसरे को हाय हेलो कर लेते या थोड़ा सा मज़ीद पर्सनलाइज हो जाता है कि जो लोग बैठे हुए थे वो थोड़ा सा और मज़ीद एक दूसरे को जो है ना वो पहचानते हैं। तो बहरहाल लेकिन वो बाद में बन जाएगा कोई मसला नहीं अगर पहले हो जाता तो मेरे ख्याल से शायद ज़्यादा एक लाइवली जो है ना वो एक लाइवलीनेस आ जाती बिकॉज वी आर डूइंग द रिमोट। तो ओवरऑल थम्स अप टू यू। और ये था मेरा छोटा सा फीडबैक मैंने कहा ये आपको फ़ौरन ही दे दिया जाए। तो बाकी ये फीडबैक ज़ाहिर है पर्सनली है आपके लिए सिर्फ तो इसको पर्सनली रखिएगा। ठीक है। चले फिर इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।